हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए जो रीजनिंग के प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं वही प्रश्न लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। एक श्रृंखला आपको दी गई है 1 3 4 5 7 9 10 और 10 के बाद यहाँ दे रखा है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या आएगा। अब मैं 1 से लेकर 3 पर जाऊंगा तो 2 प्लस हो रहा है, फिर 3 से 4 पे जाऊंगा 1 प्लस, फिर 4 से 5 पे जाऊंगा फिर 1 प्लस, फिर 7 पे जाऊंगा 2 प्लस। तो सीरीज आपकी जो सही नहीं बन पा रही है। एक बार तो 2 प्लस कर दिया, फिर 1 प्लस किया, फिर 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस हो रहा है। तो इस तरह से सीरीज आपकी नहीं बन रही। जब लगातार सीरीज नहीं बन रही है दोस्तों, तो क्या करेंगे, एक संख्या को छोड़ करके सीरीज बनाएंगे। क्लियर। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक संख्या को छोड़ करके सीरीज बना लेते हैं। अब मैं 1 से लेकर 4 पे जाऊंगा, एक संख्या को मैंने बीच में छोड़ दिया। 1 से 4 पे जाऊंगा दोस्तों, तो 1 से 4 हो रहा है, क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर प्लस का 3 हो रहा है। ठीक। अब 4 के बाद फिर मैं एक संख्या को छोड़ दूंगा, 7 पे पहुंचूंगा, तो 4 में प्लस 3 होगा, आप 7 पे पहुंच जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। अब 7 के बाद दोस्तों आप 10 पे पहुंच रहे हैं, क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। अब 10 के बाद आप एक संख्या इसको छोड़ेंगे, क्वेश्चन मार्क वाली को, आगे पहुंचेंगे। तो यहाँ प्लस 3 हो रहा, तो 10 में प्लस 3 यहाँ भी कर देंगे, तो आगे क्या आ जाएगा, 13। लेकिन ये कहाँ पर आ रहा है 13, जो क्वेश्चन मार्क की संख्या के बाद में आ रहा है। तो हमें ये संख्या फाइंड नहीं करनी, ये वाली करनी है। तो ये वाली किससे मिलेगी, इन वाली संख्याओं से। तो देखिए 3 से हो रहा है दोस्तों 5, 3 के बाद में एक संख्या छोड़ेंगे, यहाँ 5 हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है, आप कहेंगे सर 2 प्लस हो रहा है। 5 से आगे दोस्तों कहाँ पर है, हम 9 पे, 5 से 9 पर आ रहे हैं, क्या प्लस हो रहा है, आप कहेंगे सर 4 प्लस हो रहा है। 2 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, तो फिर कितना प्लस होगा, 2 4, फिर कितना प्लस होगा, आप कहेंगे सर 6 प्लस होगा। तो 9 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 15। तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा, आपका आंसर 15 आ जाएगा। डी आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं प्रश्न में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको 2 क्वेश्चन मार्क दे दिए जाते हैं यहां पर लगातार 2 क्वेश्चन मार्क, तो पहले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 15, दूसरे की 13, तो ऑप्शन में भी 2 आंसर होते, 15 13, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 13 मल्टीप्लाई 12 बराबर कितना है, 651। 41 मल्टीप्लाई 23 बराबर कितना है, 349 है। तो आपका 24 मल्टीप्लाई 22 बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ, 13 का और 12 का, अगर मैं 13 गुने 12 करूँ तो कितना मिलेगा मुझे, 12 का 13 में करूँ, 12 तिरक का कितना होता है, 36 का 6, कैरी का कितना 3, 12 कम 12 कैरी का 3 कितना 15। देखिए दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ दे रखा है 651, लेकिन अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता कितना है, 156। अब देखिए संख्याओं को ध्यान से आप देखेंगे, तो संख्याओं से ध्यान से देखने पर आपको क्या मिलेगा, 651 651, मतलब जो संख्या यहाँ पर है वही संख्या आपको यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद आई है। तो देखिए यहाँ पर जो 6 लास्ट में है, तो 6 को आप पहले लिखेंगे, ठीक है, और जो फर्स्ट है उसे बाद में लिखेंगे, और 5 आपका बीच में ही रहेगा। तो 651 हो गया जो यहाँ पर दे रखा है। बात समझ में आ गई दोस्तों। हो क्या रहा है, आपने संख्याओं को रिवर्स लिख दिया है, जो तीसरे नंबर पे उसे पहले, जो दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर, पहले नंबर वाला तीसरे नंबर पे, संख्याओं को रिवर्स लिख दिया है। वही आप दोस्तों यहाँ पर कीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। तो मैं क्या करूँगा, 41 मल्टीप्लाई 23 करूँगा, तो 23 का मल्टीप्लाई मैं 1 में करूँगा, 23 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो 23 ही रहेगा, तो 23 का 3, कैरी का 2 रहेगा। 23 का मल्टीप्लाई 4 में करूँगा, 23 चौक 92, 92 में 2 जोड़ूंगा, कितना 94 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 94। अब देखिए यहाँ पर हमने इनको रिवर्स लिखा, तो यहाँ भी रिवर्स लिख दूँ, जो लास्ट में हो उसे पहले लिख दूंगा, बीच वाला बीच में और फर्स्ट वाला लास्ट में। तो क्या हो जाएगा, 349, आपको यहाँ 349 दे रखा है। तो जो लॉजिक यहाँ दोनों में लगा है वही लॉजिक यहाँ तीसरे में लग जाएगा, ठीक है, और लॉजिक आपकी समझ में अब आ गया होगा। तो करना क्या है, 24 मल्टीप्लाई 22 करेंगे। तो 24 मल्टीप्लाई 22 करेंगे, कितना होगा, 22 का मल्टीप्लाई 4 में करूँगा तो कितना हो जाएगा, 22 का मल्टीप्लाई 4 में 88, 88 का 8, कैरी का 8 रहेगा। 22 का 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 22 दूनी कितना 44, और 44 में कैरी का 8 जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52। अब इसको क्या रिवर्स लिखना है, जो 8 है उसे पहले लिखिए लास्ट वाले को, 2 बीच में ही रहेगा, फर्स्ट वाला लास्ट में। तो आंसर कितना आ गया, 825 आपका आंसर आ गया। 825 कहाँ दे रखा है दोस्तों, 825 बी ऑप्शन में दे रखा है।
तो बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, अप्रैल, जून, अगस्त और सितंबर। इन चारों में से एक विषम होगा, वही आपको पता करना है कौन सा विषम होगा। अब कैसे पता करें, चारों तो आपके पास दोस्तों महीनों के नाम दे रखे हैं, अप्रैल, जून, अगस्त और सितंबर। अब मैं यहाँ पर इन महीनों की बात करूँ तो आपको ये पता होगा जो अप्रैल का महीना है वो कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। इतनी बात समझ में आई। जो जून का महीना है दोस्तों वो भी कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। जो सितंबर का महीना है वो कितने दिन का होता है, आप कहेंगे सर ये भी हमारा 30 दिन का होता है। और जो अगस्त का महीना होता है वो होता है 31 दिन का। क्लियर दोस्तों, अगस्त का महीना हमारा 31 दिन का होता है। तो यहाँ पर 3 किसी न किसी तरह से समान है, एक आपका अलग है। ये अप्रैल का महीना, जून का महीना, सितंबर का, तीनों महीने कितने के होते हैं, 30 दिन के। और जबकि अगस्त का महीना 31 का होता है, तो यही आपका विषम हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा अगस्त। बात आगे दोस्तों समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, 4 ऑप्शन है आपके पास, 2010, 2012, 2011, 2013। यहाँ पर इन चारों में से हमें विषम पता करना है, कौन सा विषम होगा, 2010, 2012, 2011 या फिर 2013। अब देखिए मैं यहाँ पर बात करूँ 2010 की बात करूँ तो 2010 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। 2011 भी साधारण है, 2013 भी साधारण है। लेकिन 2012 कैसा वर्ष है, आप कहेंगे सर ये तो हमारा लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है, ये तो लीप ईयर है। ठीक है दोस्तों, ये कैसा ईयर है, लीप ईयर है। लीप ईयर कौन सा होता है, लीप ईयर वो होता है जिसमें हमारे 366 दिन होते हैं। लीप ईयर वो होता है जिसमें हमारा फरवरी का महीना 29 दिन का रहता है। एक दिन बढ़ जाता है लीप ईयर में। 2010 में कितने दिन होंगे, 365। 2011 में कितने दिन होंगे, 365। 2013 में कितने दिन होंगे, 365। लेकिन जो लीप ईयर होगा उसमें कितने दिन होंगे, 366। एक दिन उसमें बढ़ जाता है क्योंकि उसमें फरवरी का महीना आपका 29 का रहता है, बाकी सब में 28 का रहेगा। लीप ईयर में क्या होगा, 29 का रहेगा, एक दिन इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे हम कैसे पता करें कि लीप ईयर कौन से होते हैं। जिनके 2 अंक लास्ट के 4 से डिवाइड हो जाएं वो हमारे लीप ईयर्स होते हैं। अब 12 के बाद में कौन सा 4 से डिवाइड हो सकता है, 16, तो 2016 हमारा लीप वर्ष है। 2016 के बाद में कौन सा 4 से डिवाइड हो सकता है, 2020, तो 2020 हमारा लीप वर्ष है। 2020 के बाद में 24 हमारा लीप वर्ष होगा, फिर 28। जिनके पीछे के 2 अंक 4 से कट जाएं वो हमारे लीप वर्ष होते हैं। उनमें क्या होता है, साल में 366 दिन होते हैं। तो उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए सी का पिता है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, आपका जो ए है वो सी का पिता है। सी का पिता, सी का पिता है कौन, ए। सी का कौन है, पिता। हमने लिख लिया सी का पिता ए है। ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, लिख लिया। फिर क्या कह रहा है, डी बी का बेटा है। जो डी है वो बी का बेटा है, तो इसकी यहाँ पर अभी समरी नहीं बन रही तो इसे छोड़ देते हैं। फिर क्या कह रहा है, ई ए का भाई है। ई ए का भाई है, इस ए का भाई है। इस ए का भाई है कौन, ई। ये दे रखी है आपको बात। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यदि सी डी की बहन है। ये जो सी है ये क्या है दोस्तों, डी की बहन। इस डी की कौन है, बहन। ठीक, डी की बहन है सी। अब यहाँ पर एक बात कही गई थी कि डी बी का बेटा है। ये जो डी है वो किसका बेटा है, बी का बेटा है। डी कौन है, बेटा। अब देखिए बी का बेटा जब डी है तो इसका ये कौन होगा, माँ होगी कि नहीं होगी, क्यों होगी, अब समझिए। ये दोनों कौन है, आपस में भाई बहन है। ये बी का बेटा है डी, तो ये कौन है, मेल है। ये इसकी बहन है, ये कौन है, फीमेल है। तो ये दोनों आपस में कौन है, भाई बहन है कि नहीं, क्योंकि डी की बहन सी है तो ये आपस में भाई बहन है। अब जब सी का पिता ए है तो डी का पिता भी ए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों भाई बहन है। अब देखिए जब डी बी का बेटा है, ठीक है, जब डी आपका बी का बेटा है तो ये सी भी बी की बेटी होगी क्योंकि दोनों भाई बहन है। इतनी बात समझ में आई। अब बी कौन है दोस्तों, डी का पिता होगा कि नहीं होगा, डी का पिता बी है तो सी का पिता भी दोस्तों बी होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और ये दोनों आपस में कौन होंगे, पति पत्नी होंगे कि नहीं होंगे,
इतनी बात समझ में आई। ये दोनों कौन हैं? ये दोनों आपस में कौन होंगे? पति पत्नी होंगे। ठीक है, जब सी का पिता ये है तो डी का पिता भी ये हो जाएगा। जब डी की माँ ये हो गई तो सी की माँ भी ये हो जाएगी। ये डी का पिता है तो ये कौन हो जाएगी दोस्तों? बी का बेटा है डी, तो सी कौन है? सी की इसकी बेटी हो जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों कौन है? पति पत्नी। ये कौन है दोस्तों? सी का पिता है तो इसका मतलब मेल है। ये इसकी पत्नी है तो ये फीमेल हो जाएगी। और ये दोनों आपस में कौन है? पति पत्नी। ठीक, पति पत्नी। अब पूछ क्या रहा है? बी का ई से क्या रिश्ता है? इस बी का इस ई से क्या रिश्ता है? अब देखिए, ई का भाई है एम, ये ए जो है वो कौन है? ई का भाई। ई का भाई है ए, और ये कौन है? बी, ए की पत्नी है। तो भाई की पत्नी कौन लगेगी? भाभी लगेगी, नहीं लगेगी? तो डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कौन लगेगी? भाभी लगेगी। मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा? ये पूछ रहा है और प्रश्न बहुत अच्छा है। ऐसे प्रश्न मैंने दोस्तों कराए हैं। अगर आपको वीडियो देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको कैलेंडर के वीडियो मिल जाएंगे, वहां जाकर आप देखेंगे वीडियो तो सारे डाउट आपके कैलेंडर के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, 17 जनवरी की बात कर रहा है। तो जनवरी का महीना कितने दिन का होता है? आप कहेंगे 31 का होता है। जितने तारीख की बात कर रहा उतना घटा दीजिए। 17 की बात कर रहा, 17 जनवरी, 17 घटा दो 31 में से, 14 दिन बचे। ठीक है, तो जनवरी के महीने में कितने की बात कर रहा है? 14 दिन की। और किस महीने का पूछ रहा है? 19 का। जनवरी के दे करके 19 का पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है? जनवरी से लेकर जून तक पहुंचना है, तो बीच में जो महीने पड़ेंगे वो भी हमें काउंट करने हैं। अब जनवरी के बाद फरवरी का महीना पड़ेगा। फरवरी का महीना कितने का होता है? 28 का। आप कहेंगे 29 का भी होता है, लेकिन पहले यहाँ एक चीज़ देख लो, किसकी बात कर रहा है? साधारण वर्ष की बात कर रहा है। तो साधारण वर्ष की बात कर रहा है, साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 का। ठीक है, फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च, मार्च का महीना 31 का। मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल का महीना 30 का। अप्रैल के बाद आता है मई, मई के बाद क्या होता है? मई का महीना दोस्तों कितने का? 31 का। और मई के बाद क्या आता है? जून, और जून का पूछ रहा है, 19 जून का पूछा, जितने तारीख का पूछ रहा उतना लिख लीजिए। ठीक है, सभी को जोड़ लेंगे आप। जब आप यहाँ सभी को जोड़ेंगे इनका योग कितना आ जाएगा? 153 आ जाएगा। इनको क्या करेंगे? 7 से डिवाइड। अब आप कहेंगे सर 7 से ही क्यों डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 दिन के बाद जैसे ही 8वां दिन आता है तो वही दिन रिपीट होने लग जाते हैं, इसलिए क्या करते हैं? 7 से डिवाइड करते हैं। तो इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 7 दूने का 14, 2 बार चला गया, 1 बचेगा 13, 7 एकम 7, 13 में से 7 कट गया, कितना बचेगा? शेष आपका दोस्तों 6 बचेगा। शेष कितना बचेगा? 6। तो जितनी बार कट गया उससे कोई मतलब नहीं, हमको मतलब होता है जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचता है, हमको सिर्फ उससे मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए 17 तारीख को क्या दे रखा था? जनवरी। 17 तारीख को क्या दे रखा था? 17 जनवरी को क्या दे रखा था? सोमवार। कौन सा दिन दे रखा था दोस्तों? सोमवार का दिन दे रखा था, 17 जनवरी को सोमवार। इसी में क्या करेंगे? ये 6 बचा है, इसी में जोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 जोड़ दिया। 6 जोड़ दिया तो सोमवार के बाद क्या आएगा? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो आपका जो सही आंसर क्या होगा? रविवार हो जाएगा। पहले ही ऑप्शन में रविवार दे रखा दोस्तों, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने शेष बचते हैं उतने ही आपको उस दिन में जोड़ देते हैं जो पहले दिन दे रखा होता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपको कोई वीडियो बनवाना है तो उसके लिए कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।